हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हमारी अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली क्लास है और ये एक बेसिक क्लास होगी जिसमें हम बेसिक लेवल से मॉडरेट लेवल तक पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने बेसिक से सवालों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3:4। ये वो बेसिक सवाल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और ना आने की वजह से हम गलत कर देते हैं या हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। देखिए, A अनुपात B बराबर दिया है 3:4 और B अनुपात C बराबर दिया है 8:9। तो अब एक बात समझिए कि यहाँ पर ये चीज़ कहने का मतलब है कि जो A की वैल्यू है वो 3 के फैक्टर पर है, 3 के गुणज में है और 4 की वैल्यू, ये B की वैल्यू 4 के गुणज में है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि B की वैल्यू 8 के गुणज में है और C की वैल्यू 9 के गुणज में है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका A है, यहाँ B है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, B है और यहाँ पर C है। ठीक है, तो यहाँ पर A है लेकिन यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर C है तो यहाँ पर C नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा B। अब देखिए यहाँ पर B की वैल्यू क्या समझ में आ रही है, B की वैल्यू यहाँ पर समझ में आ रही है 4। ठीक है, और यहाँ पर B की वैल्यू क्या समझ में आ रही है 8। तो ऐसा कैसे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को सेम कर देंगे। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पर अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 8 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अब देखिए A अनुपात B हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, यहाँ 4 का गुणा 2 से करेंगे 8 और यहाँ पर देखिए अब B की वैल्यू सेम हो गई 6 और 8, तो यहाँ पे 8 और 9, B की वैल्यू क्या हो गई 8, दोनों जगह पर सेम। तो हम कह सकते हैं जो A अनुपात B अनुपात C है वो हो जाएगा 6:8:9, 6:8:9। तो अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है A रेशियो C की वैल्यू क्या होगी। A की वैल्यू कितनी है 6, C की वैल्यू कितनी है 9। तो 6:9 अगर काटेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, नॉर्मल सा सवाल था कि यहाँ पर हम B का वैल्यू को बराबर कर देंगे, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसान से सवाल है। यहां पर भी देखिए A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 3:2, B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 3:4। तो यहाँ पर पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ देखिए A की वैल्यू, अब यहाँ देख लीजिए कि A की वैल्यू जो हमारी B की वैल्यू है, जो कॉमन वैल्यू है उसको देखिए, यहाँ पर B कितना है 2 और यहाँ पर B कितना है 3। तो अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो 3 का गुणा हमें इसमें कराना पड़ेगा और 2 का गुणा हमें इसमें कराना पड़ेगा। तो देखिए B की वैल्यू जो होगी, यहाँ पर ये 3 का गुणा इसमें कराना पड़ेगा, 2 का गुणा इसमें कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, B की वैल्यू समान हो गई, दैट मीन्स ये रेशियो भी पूरा समान हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा कराइए 3 से, ये मिला 9, 3 का गुणा 2 से, ये मिला 6, यहाँ पर 2 का गुणा कराइए, ये हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 8। तो ये देखिए आपका A, ये रहा B और ये रहा C। 9:6:9
8। ओके, तो ये ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए एक और तरीका। ये मैंने लिख लिया ए अनुपात बी अनुपात सी। हमसे कहा है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:2, और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, 3:4। तो हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर जो ए अनुपात बी अनुपात सी है तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा निकलेगा ए। देखिए 3 × 3 ये हो गया 9। यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे तो ये बी का रेशियो निकलेगा, 2 × 3 ये हो गया 6। और जब ऐसे गुणा करेंगे तो ये निकल आएगा हमारा सी का, तो 2 × 4 ये हो गया 8। इस तरीके से कर सकते हैं, ये आसान है, ठीक है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:7। दैट मीन्स 3:4 और 4:7। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है a + b + c / c, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले क्या काम करना है आपको, a:b:c ये निकाल लेना है। आप कैसे भी निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए b की वैल्यू क्या है, सेम है, तो जो रेशियो है वही यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू जो है वो समान है, ठीक है। या आप ऐसे कर लीजिए, a b c आपने रखा, ये हो गया 3 4, यहाँ पर हो गया 4 और 7। ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12, यहाँ पर करेंगे ये हो जाएगा 16, और यहाँ पर करेंगे ये हो जाएगा 28। और 4 से इसको देखिए, 4 से देखिए कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली वैल्यू हमारी आ गई 3 4 7। तो यहाँ देखिए किसी में भी पावर 2 नहीं है, सेम घात है। तो यहाँ पर जो अगर फैक्टर हम लेंगे, कोई भी कॉमन लेंगे, कांस्टेंट टर्म लेंगे कि 3k है, तो कॉमन लेके हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जब समान घातीय पद हो अंश और हर में, तो हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देते हैं। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 + 4 + 7 और बटा c का वैल्यू 7। तो यहाँ पर आ गया 14/7, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस, यहां लिखा हुआ है a बराबर दिया हुआ है b का 4/5। तो ये देखिए का मतलब क्या होता है आपको पता है, गुणा, ठीक है। b बराबर दिया है c का 5/2 और हमसे पूछ रहा है a अनुपात c बराबर क्या होगा। तो हमें काम क्या करना है, a:b:c निकालना है। तो यहाँ देखिए कि a बराबर हो गया b का, दैट मीन्स b गुणे 4/5, और यहाँ पर ये देखिए ये निकल के आया b बराबर c गुणे 5/2। ओके, तो अब एक चीज समझिए कि यहाँ पर कभी ऐसे लिखा हो तो इसको, ये b को हम यहाँ पर ले जाएंगे, a/b बराबर हमारे पास निकलेगा 4/5। तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। या हम इस तरीके समझ सकते हैं कि यहाँ पर b को ना ले जाएं, हम 4 को ले जाते हैं, ठीक है। सभी तरीके से समझ लीजिए कि किस किस तरीके से वैल्यू हमारी आ सकती है। तो किस किस तरीके से हम समझ सकते हैं। हम डायरेक्टली b को यहाँ पर ले गए तो हम ये समझ जाएंगे ऐसे रेशियो में कि a की वैल्यू हमारी ये 4 है, b की वैल्यू ये हमारी
5 है। तो यहाँ पर अगर 4 को ले जाते हैं तो ये हो जाएगा a/4 बराबर b/5। तो यहाँ पर ये जो a और b का रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा। दैट मीन्स a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। अब देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस 4 को ना ले जाए, इस 5 को ले जाए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5a बराबर 4b। तो यहाँ देखिए ये a की वैल्यू 4 हो जाएगी और b की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इन 3 तरीके में से कोई भी तरीका आपको दे सकता है। तो आपको समझ जाना है कि अगर ऐसे दिया है तो ये वैल्यू a की है, ये वैल्यू b की है। ऐसे भी दिया है तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, वैल्यू नहीं रेशियो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे दिया हो ये वाली वैल्यू a के लिए रखेंगे और ये वाली वैल्यू b के लिए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने समझ लिया, ठीक है, कि जो हमारा a/b है वो कितना निकल के आ गया 4:5। तो यहाँ पर b/c दैट मीन्स b/c कितना आ गया 5/2, ठीक है। देखिए b की वैल्यू दोनों सेम है तो हमारा जो a/b/c है वो कितना निकल के आ जाएगा 4:5:2। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू दोनों जगह पर समान है, ठीक है। तो अब आप आराम से रख सकते हैं a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पर देखिए 4 रख दिया। c की वैल्यू कितनी है 2, काट देंगे 2 से, यह हो जाएगा 2 और रेशियो 1, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको सेम 2a बराबर दिया हुआ है 3b, 4b बराबर दिया हुआ है 5c। ओके, तो यहाँ पर a/c ये पूछ रहे। अब ध्यान समझिए, मैंने कहा था कि a के लिए वैल्यू कितनी है 3 और b के लिए वैल्यू कितनी होगी 2, अभी समझाया आपको। और यहाँ पर b के लिए वैल्यू होगी 5 और c के लिए वैल्यू होगी 4। तो यहाँ पर देखिए b के लिए वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पर b के लिए वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए a, b और c। तो यहाँ पर देखिए a के लिए वैल्यू 3, b के लिए वैल्यू 2, तो यहाँ पर b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 ये हो जाएगा a के लिए 15, 2 × 5 ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर 2 × 4 तो ये हो जाएगा 8। तो ये हमारा a b c का रेशियो आ गया। अब a का रेशियो a के लिए कितनी वैल्यू है 15 और c के लिए 8, तो ये हमारा a और c का रेशियो आ गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब किस तरीके से सवाल हमसे पूछ सकता है रेशियो में, जो बेसिक लेवल पर है समझेंगे। 1/x बराबर 1/y, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, ये अनुपात है, ठीक है। बराबर दिया हुआ है 2:3:5, 2:3:5। तो हमसे पूछ रहा है x, y और z का क्या रेशियो क्या होगा। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ रिवर्स कर देना है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा रेशियो y, ये हो जाएगा z। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू ये भी रिवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3, ये रेशियो 1/5। लेकिन हमें तो नॉर्मल रेशियो में लिखना है, ये तो परिमेय है हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम का ऊपर गुणा कर देंगे। देखिए 5 × 3 15 × 3 30 हो गया। यहाँ पर ऊपर गुणा 30 कर दिया, 30/2 हो गया। ये वाला हो गया 30/3
और ये नेक्स्ट हो गया हमारा 30/5। तो यहाँ से हमारा सिंपल रेशियो निकल आएगा। क्या निकल के आएगा? इसको 2 से काटेंगे तो 15 आएगा। x के लिए वैल्यू मिली 15। 3 से काटेंगे 30 को तो 10 मिलेगा। b के लिए वैल्यू निकल के आई 10 और 5 से काटेंगे इसको तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो यह हमारा x y z का रेशियो हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 2a बराबर 3b। अगर ऐसा दिया होता हम समझ लेते कि a की वैल्यू 3a और b की वैल्यू 2, लेकिन यहाँ पर बराबर में भी दे दिया है एक 4c। ओके, तो यहाँ पर पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c। अभी देखिए मैंने बताया था कि a/4 बराबर b/5 दिया हो तो a की वैल्यू 4 के लिए, b की वैल्यू 5 के लिए। अगर मैं बराबर में कह दूं c/7 लिखा हुआ है, c/7 लिखा हुआ है तो c की वैल्यू 7 के लिए हो जाएगी, हो जाएगी। ओके, तो a b c का रेशियो में क्या कह दूंगा कि 4:5:7 है। ओके, तो हम इसको ऐसे रेशियो में तोड़ लेंगे। ऐसे में इसको तोड़िए, कैसे करेंगे? देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4, 3, 2 का एलसीएम लिया तो हमारे पास निकल के आया 12, मतलब 12। तो हम सभी को डिवाइड कर देते हैं 12 से। ठीक है, अब देखिए 2 को काटा तो यहाँ पर 6 निकल के आया। 3 से काटा यहाँ पर 4 निकल के आया। 4 से काटा है 12 को, यहाँ पर 3 निकल के आया। ये देखिए a/6 मिला, b/4 मिला और c/3 मिला। तो यहाँ पर जो ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 6:4:3, 6:4:3। ये हमारा रेशियो हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर टाइप के सवाल जो बेसिक लेवल पर आपसे पूछे जाते हैं वो सारे हम कवर करेंगे इसी क्लास में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। यहाँ पर a का 30% बराबर दिया हुआ है b का 0.25 और ये बराबर दिया हुआ है c का 1/5। कह रहा है a का 30% बराबर b के 0.25 बराबर 0 और c का 1/5 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे नॉर्मली क्या पूछ रहा है? a रेशियो b रेशियो c कितना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ब्रेक करते हैं। यहाँ पर फिर से आप किस फॉर्म पे बनाएंगे? a/x बराबर b/y बराबर c/z ऐसे बना लेंगे। तो हम डायरेक्टली करेंगे कि a b c का रेशियो कितना हो जाएगा? x y z। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ देखिए a का 30%, a गुणा 30/100 बराबर b का 0.25। देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा और c का 1/5। ओके, यहाँ देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 25 से काटा, 25 1 25 25 जो कि 100। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर तो a गुणे 3/10 निकला बराबर में b गुणे 1/4 निकला, यहाँ पर c गुणे 1/5 निकला। तो यहाँ पर तो हमें 1 और 1 मिल गया है, तो यहाँ b गुणे 1 करेंगे b हो जाएगा, c गुणे 1 करेंगे c हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो a आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है, यहाँ तो 3a आ जाएगा। तो इस 3 को गोल करना है तो क्या करेंगे? नीचे हम जो नीचे हमारे तीनों के हर हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर किया और यहाँ पर किया। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a के बटे में क्या निकला? 10 और यहाँ देखिए b के बटे में कितना निकला? 4 गुणे 3 12 और c के बटे में निकला
5 गुणे 3 15। तो अब देखिए नॉर्मल सा रेशियो हमारे पास आ गया 10:10:12:15। 10:12:15। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है जो A/B है वो है हमारे पास 3:4। B/C बराबर है 5:7 और C/D बराबर है 8:9। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछ रहा है A/D कितना होगा। देखिए A/D पूछ रहा है, ये भी पूछ सकता था कि A/B/C/D कितना होगा, कि A/B/C/D कितना होगा। यहां पर देखिए हम अगर यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं, अगर इक्वल करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर b की वैल्यू को इक्वल कर लीजिए, b की वैल्यू यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 5 है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे दोनों टर्म में 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 गुणे 4 28 हो जाएगा c। ठीक है, और यहाँ पर c मिलेगा 8। तो आप कहेंगे कि मैं इसमें 7 का गुणा कर देता हूँ और यहाँ पर 2 का, फिर यहाँ पर भी 2 का करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं अपनाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने लिखा A/B/C/D, यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 3 4, यहाँ पर वैल्यू लिखा 5 7 और C और D की वैल्यू लिखा 8 और 9। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा A 3 गुणे 5 गुणे 8। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से ये गुणा किया और ये गुणा किया तो हमें मिलेगा B 4 × 5 × 8। अब देखिए यहाँ से हमने इसमें गुणा किया और फिर इसमें गुणा किया तो हमें क्या मिलेगा, हमारा C 4 × 7 × 8। अब देखिए D के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 4 × 7 और × 9। देखिए नॉर्मली ऐसे गुणा किया तो हमें मिला A, यहाँ से B से ऐसे गुणा किया तो हमें मिला B, यहाँ से ऐसे गुणा किया तो हमें मिला C, और ये नॉर्मली ऐसे गुणा किया तो हमें मिलेगा D। तो यहाँ पर 4 × 7 × 9 ये हमारा D हो जाएगा। तो अब यहाँ से आसानी से हम A/B/C/D आसानी से रेशियो निकाल लेंगे इनको सॉल्व करके, लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है कि A/D कितना होगा। तो हम इन दोनों को नहीं लेते, यहाँ पर ये देखिए सीधा समझिए, हमें तो सिर्फ कह रहा है कि A/D कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें A/D पूछा है तो यहाँ पर हम सीधा A का निकालेंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और D का निकालेंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, और इनका अनुपात कर देंगे तो ये हमारा A/D निकल के आ जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 कम 4 4 2 जा 8। अब देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखिए अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर निकल के आएगा 5 गुणा 2 है तो यहाँ पर 10 निकल के आएगा, यहाँ पर 7 गुणा 3 है तो 21 निकल के आएगा। तो A और रेशियो D का जो बने के आएगा तो 10:21 निकल के आएगा। ओके, तो आपसे A/D पूछे या कुछ भी पूछे, आपसे A/B/C/D पूछे तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D तीनों दिया हुआ है। A B C D, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि A और B का रेशियो दिया है 2 और 3, B और C का दिया हुआ है 9 और 7। अब यहाँ समझिए C और D का दिया हुआ है 14 इंटू 15, मतलब 14 और 15। तो यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है, A B C D ये रेशियो पूछा। देखिए एक बात समझिए कि अगर यहाँ पर देखिए B की वैल्यू यहाँ 3 है और 3 के मल्टीपल पे डायरेक्ट मल्टीपल है 9, और यहाँ पर देखिए C की वैल्यू डायरेक्ट मल्टीपल हो गया है 14। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे ना करना चाहें तो यहाँ पर आसान क्या होगा, देखिए जब वैल्यू मल्टीपल पे ना हो तो आसान हमारे लिए होगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जैसा पिछले उसमें बताया। लेकिन यहाँ पर आसान ये होगा कि हम इसकी वैल्यू को बराबर कर लें। देखिए मैं इसमें कह देता हूँ कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ओके, अब मैं कह देता हूँ कि अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 14 हो जाएगा और ये हमारा 18 हो जाएगा। तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। यहाँ पर देखिए ये चीज़ आसान होगी, फिर से एक बार समझिए। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 14 है C, तो इसको भी 14 बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें करेंगे तो हम इसमें भी करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए। तो अब हमारा B कितना हो गया यहाँ पे 18 और 3 में हमने 2 का गुणा तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हो गया 6। अब 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो हमारा 18 हो जाएगा। अब देखिए हमारा नॉर्मली आ गया 3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 2 12। अब यहाँ पर ये 6 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 6 गुणा 2 12 और 6 गुणा 3 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणा 7 14 और ये नॉर्मली हमारा 15। ये हमारा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हो गया, ठीक है। उस तरह भी समझ लेते हैं। यहां पर आसान हमारे लिए ये मेथड था, लेकिन ठीक है उस तरह भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ देखिए 2 गुणा 9 गुणा 14, ये हमारा E निकल क्या है, ये हमारा B हो जाएगा। 3 गुणे 9 गुणे 14, यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे 3 गुणे 7 और फिर इससे, तो ये हमारा C निकल के आएगा। और यहाँ पर 3 गुणे 7 और गुणे 15, 3 गुणे 7 गुणे 15, तो ये हमारा D निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा जो उसमें आ रहा था। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि यहाँ पर अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ देखिए 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, यहाँ 14 है तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर 2 बार जाएगा, ये भी कटेगा 2 बार। यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर कितना 9 है, 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कम 3 1 बार जाएगा, 3 1 3, यहाँ पर भी 1 बार जाएगा, यहाँ पर ये देखिए इसको ना काटिए, ये सीधा सीधा ये 3 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 9, इसको ऐसे लिख रहने दीजिए, और ये 9 जाएगा तो 3 टाइम्स जाएगा। अब देखिए हमारा सिंपल सा हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, तो हो जाएगा 2 2 4 3 12, 9 गुणे 2 18, 7 गुणे 2 14 और यहाँ पर 15। देखिए वही रेशियो आ गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे आपको बस समझना होगा कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर दिया हुआ है A/B/C। अब ये देखिए 3 रेशियो दी हुई है। अब ये वैल्यू दी हुई है 4, 7, 11। और यहाँ पर देखिए हमारे पास B/C/D दिया हुआ है। कितना? 21, 33, 44। यहाँ देखिए B के सामने मैंने B को रखा है, C के सामने C को रखा है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी रखते हैं। क्या B के सामने B, दरम्यान से 21/33 और 44। तो ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो हमसे A/B/C/D पूछ रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन है। तो यहाँ पर तो देखिए बड़ा आसान है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 7/3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 11/3 लिखा हुआ है। तो हम नॉर्मली जो ऊपर की वैल्यू है उसमें 3 का गुणा कर देंगे, हमारा जो रेशियो है वो निकल के आ गया। देखिए 3 × 4 ये आ गया 12। अब देखिए ये 21 बन जाएगा और ये 33 बन जाएगा। तो 21 और 33 तो ऐसे ही रखे रहेंगे। और ये हमारा लास्ट का 44। या देखिए ये लास्ट के 3 तो देखिए हमने वही रख दिया। ठीक है, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपसे कभी रेशियो का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपसे कभी नहीं छूटेगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि A B से 40% अधिक हो। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन तो हमें हमेशा समझने लायक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रतिशत में भी पूछेगा और बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पूछता है। यदि A B से 40% अधिक हो तथा B C से 20% कम हो, तो A/C की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, A/C पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा A है वह B से 140% अधिक हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये A लिख लिया और ये B लिख लिया और ये C लिख लिया। वैसे तो हम इक्वल करके 2-2 कंडीशन बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को और आसान बनाओ, एक बार में तीनों को सॉल्व करो। देखिए जैसा हम मेथड में करते हैं, A B से 20% अधिक है और यहाँ पर दिया हुआ है B C से 20% कम हो। तो देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे लास्ट वैल्यू से। लास्ट वैल्यू कौन सी है हमारी? C से। ठीक है, यहाँ पर C की कंडीशन C से B की कंडीशन दी हुई है और B से A की कंडीशन दी हुई है। तो जिससे स्टार्टिंग की गई हो तो हम उसको अज्यूम करेंगे। उसको क्या अज्यूम करेंगे? परसेंटेज में चल रहा है तो परसेंटेज में हमेशा 100 अज्यूम करते हैं। ठीक है, कि C की वैल्यू जो है वो 100 है। अब B की वैल्यू C से 20% कम है, तो देखिए ये अगर 100 है तो इससे 20 कम कर देते हैं। परसेंटेज तो हमेशा 100 का होता है, तो 100 में हमने 20 कम कर दिए, तो ये हो गया हमारा 80। अब देखिए जो A है हमारा वह B से 40% अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसका 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 32। तो यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे, 40% अधिक है तो ये हमारा हो जाएगा 112। ओके, तो अब कह रहा है A और C का रेशियो कितना होगा। देखिए ये हमारा रहा A और ये रहा C, निकाल देंगे रेशियो। 112 रेशियो 100, हम किससे काटेंगे? 4 से काट देते हैं। 28 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, यह हमारा सिंपल सा A/C। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें नॉर्मली गिवन है क्या, x रेशियो y बराबर दिया हुआ है 2:5। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है 3x + 2y बटा 2x + 5y। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जब भी समघातीय, अंश में भी समघातीय हो और मतलब अंश और हर हमारे समघातीय हो, मतलब x की पावर यहाँ देखिए क्या है 1, यहाँ पर y की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर 1। ठीक है, ना ही इन दोनों का गुणा है, क्योंकि अगर गुणा होता तो वो दो घाती हो जाता। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल अलग अलग दिए हुए हैं टर्म। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो रेशियो की वैल्यू है उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 5 है, रख देते हैं। 3 × 2 + 2 × 5, 2 × 2 + 5 × 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 6 + 10 और यहाँ पर आया 4 + 25। तो ऊपर आ गया हमारा 16 और नीचे आ गया 29। ओके, तो ये हमारा आसान सा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, हर क्वेश्चन नया आ रहा है और सारे जो बेसिक क्वेश्चन हमसे छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और ना आने की वजह से हम उनमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14, x/5 = xy/8। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है x + 5 रेशियो y + 8। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये लिखा तो ऐसे ही है x + 5 बटा y + 8, ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान से देखिए कि टर्म जो है हमारा, जो हमारा वेरिएबल है वो सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो जब अगर दोनों तरफ होता तो हम क्या करते, x की वैल्यू रख देते और y की वैल्यू रख देते, सॉल्व हो जाता। यहाँ पे रखेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी कि हम जो हमारा, हम यहाँ पे मान लो जो हम कांस्टेंट टर्म मानते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि कांस्टेंट टर्म हमारा कॉमन आकर कट जाता है। लेकिन एक बात समझिए कि यहाँ पर अगर कांस्टेंट टर्म आएगा तो यहाँ से कॉमन कहाँ आएगा, यहाँ पे तो वो कांस्टेंट है ही नहीं है। ठीक है, देखिए आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर x और y की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। हम मान लेते हैं कि ये 5k है और ये 8k है। ओके, तो अब मैं वैल्यू रखूँगा 5k + 5/8k + 8। तो यहाँ पे देखिए अगर k होता तो हम आसानी से कॉमन ले लेते, लेकिन ये क्वेश्चन भी बड़ा सोच समझ के रखा गया है। जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वही वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर हम 5 का कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा k + 1 और यहाँ पर 8 का कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा k + 1। तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट तो नहीं कट रहा था, लेकिन कांस्टेंट +1 ये तो पूरा पूरा वैल्यू कैंसिल हो जा रही है। देखिए हमारा जो आंसर आएगा वो 5:8 ही आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने मेरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। आसानी से तो वैसे भी बनेगा। देखिए 4a + 5b अपॉन में दिया हुआ है 4a - 5b = 6। तो हमसे पूछ रहा है a/b कितना होगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आसानी से उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जो a और b की वैल्यू निकाल लेंगे कि a/b कितना होगा।
तो वही हमारा वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से समझिए, क्या मैंने ऐसे टर्म में एक चीज़ नहीं बताई थी कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, ये हमारा ए और ये बी है। देखिए एक चीज़, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अब कुछ दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आसान सी वैल्यू मिलेगी 4a/5b। हम सीधा सीधा इसको a बटा b के फॉर्म पे रख देंगे और यहाँ पर एक बार कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगा देंगे, दैट मीन्स 6 + 1/6 - 1। ओके, 4a/5b बराबर हो जाएगा 7/5, 7/5। अब यहाँ पर देखिए आसानी से निकल के आएगा, 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया और a बटा b हमारे पास आ गया कितना, 7/4, 7:4। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।